नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश विदेश न्यूज, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी हाइप के, सिर्फ सच के साथ। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए की बढ़ती मुश्किलों की, इंडिया गठबंधन में बनती बात की, देखेंगे गुजरात सरकार में बड़े फेरबदल को, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हुई क्या सुनवाई, ये भी जानेंगे क्या एसआईआर को लेकर बैकफुट पर आया चुनाव आयोग, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक कैबिनेट का फैसला, स्कूल कॉलेजों में आरएसएस की गतिविधियों पर लगेगी रोक, राज्य सरकार लाएगी कानून, तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ओबीसी को 42% आरक्षण पर रोक हटाने से किया इनकार। आइए बात करते हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पायलट सुमित सबरवाल के पिता, याचिका में कहा जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं, कोर्ट की निगरानी में कराई जाए जांच। और शेयर बाजार में तेजी, 862 अंकों की तेजी के साथ 83,467 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 261 अंकों की तेजी के साथ 25,585 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात की जाए सबसे बड़ी खबर की। एनडीए में पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ था और अब टिकटों का ऐलान होते ही विद्रोह भड़क उठा है। अमित शाह को पटना जाना पड़ा है, लेकिन शाह भी फेल हो गए हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बगावत इस वक्त बीजेपी में ही देखी जा रही है। उसके सहयोगी दल भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे पार्टी नेताओं के बगावत ने एनडीए को डाल दिया है मुश्किल में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही एनडीए के अंदर नाराजगी थी और जैसे ही टिकटों का ऐलान हुआ वैसे ही ये नाराजगी बगावत में बदल गई। सबसे ज्यादा बगावत बीजेपी के अंदर ही दिख रही है। भागलपुर से बीजेपी ने रोहित पांडे को टिकट दिया है, तो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे और वरिष्ठ नेता प्रशांत विक्रम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना कैंप कर रहे हैं, लेकिन वह भी बगावत रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही एनडीए मुख्य लड़ाई से बाहर होता दिखाई दे रहा है। एनडीए में बगावत हो गई है, तो महागठबंधन में भी हालत बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ बगावत के सुर भी ज्यादा नहीं सुने जा रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर भी महागठबंधन में बात बनती दिखाई दे रही है। तो चुनाव के लिए क्या है महागठबंधन की तैयारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में गुत्थी अब सुलझी नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद मैदान में उतर आए हैं। सीट बंटवारे को लेकर उनकी आरजेडी प्रमुख लालू यादव से फोन पर बात हुई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों पक्षों ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा की। इसके अलावा राहुल गांधी की वीआईपी चीफ मुकेश सैनी से भी बात हुई। हालांकि इस बातचीत को लेकर पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन वीआईपी प्रवक्ता सुनील कुमार ने भरोसा जताया कि अब कभी भी सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी महागठबंधन में शामिल सभी दल अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। खबर आ रही है कि कांग्रेस ने लगभग 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है, जिसमें कराघर
से संतोष मिश्रा, नौतन से अमित गिरी, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, बछरावा से शिव कुमार, गरीबदास, राजा पाकर से प्रतिभा दास, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, बेगूसराय से अमित भूषण, सुल्तानगंज से ललन कुमार का नाम शामिल है। इनमें से कुछ नेताओं ने तो नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि देश विदेश न्यूज़ की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।